हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका सनराइज स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेंस के ऊपर कुछ विचार विमर्श करेंगे और टेंस को समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि टेंस समझने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो होता है टेंस, वह एक थोड़ा कठिन विषय है, कठिन शब्द मतलब चैप्टर है, उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टेंस के ऊपर कुछ विचार विमर्श करेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज बाय सीरीज आएगी इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं टेंस को समझते हैं। दोस्तों जैसे कि टेंस का मतलब होता है काल। समय के चक्र को काल कहते हैं, यानी कि समय या तो बीता हुआ समय या वर्तमान समय या आने वाला समय, इन्हीं को हम टेंस कहते हैं और हिंदी में इसको काल कहते हैं। यानी टेंस का डिफिनीशन अगर देखा जाए तो जिस क्रिया से समय का बोध होता है उसको हम टेंस कहते हैं, जिससे हमको ये पता चले कि हम कोई काम अभी कर रहे हैं, कौन काम बाद में करेंगे और कौन काम हम पीछे किए हैं। ये सब जिस वाक्य में हो वह टेंस वाले वाक्य होते हैं। जैसे कि खाता हूँ, जा रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खेल रहा था, खेलूँगा, खाऊँगा, पढ़ूँगा। ऐसे जो सब्जेक्ट हो, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो टेंस के अंतर्गत आते हैं। टेंस यानी कि क्रिया का जब बोध होगा समय के साथ तो उसको टेंस कहा जाएगा। तो इसी समय और क्रिया को एक साथ समझने के लिए इसको हम 3 भागों में बांटे हुए हैं। जैसे कि टेंस के 3 अंग होते हैं। टेंस के 3 अंग होंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो बीत चुका है उसको भूतकाल कहेंगे। और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल होता है। अब इनकी पहचान कैसे की जाएगी? देखिए दोस्तों, टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझना आवश्यक है, क्योंकि टेंस का जो भेद होता है 12 प्रकार का टेंस 12 प्रकार के होते हैं सब कुल मिला करके। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आगे चल के हमको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो प्रेजेंट का मतलब होता है जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट। जैसे मैं खाता हूँ, जैसे वह पढ़ रहा है, सो चुका है, वह 2 दिनों से नहीं खाया है, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? प्रेजेंट बोलेंगे। इसी प्रकार पास्ट का मतलब होता है कि जो बीत चुका है, जैसे कि जो क्रिया वर्तमान से पहले हो चुकी है उसको हम पास्ट कहते हैं। जैसे मैं खाता था, वह खा रहा था, राम सो चुका था, मैं पटना गया था, यानी कि जो बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। तो इस सभी का जो प्रकार होता है वह 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हम आगे इसको समझेंगे। फ्यूचर का मतलब होता है कि जो क्रिया वर्तमान से आगे होने वाली है, यानी कि जो चीज़ वर्तमान से आगे होगी उसको हम बोलेंगे फ्यूचर। जो अभी हो रहा है इसके आगे आने वाले समय में हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे खाएगा, खेलेगा, जा रहा होगा, सो चुका होगा, कल से पढ़ रहा होगा, मैं पटना जाऊंगा, इस तरह का जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर के अंतर्गत आएंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना आवश्यक है। यानी इसको अगर समराइज किया जाए तो प्रेजेंट का मतलब होता है, अगर एक सेंटेंस को जोड़ करके हम देखें कि अगर जैसे कि मैं खाता हूँ तो ये प्रेजेंट हो गया, मैं खाता था तो ये पास्ट हो गया, और मैं खाऊंगा तो ये हो गया फ्यूचर। इसी प्रकार इनके प्रत्येक टेंस के जो होते हैं अलग अलग भाग हैं, अलग अलग प्रकार हैं। जैसे वर्तमान का भी 4 भाग है, भूत का भी 4 भाग है और भविष्य का भी 4 भाग है। तो इनको हम आगे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए नोट में है कि कुछ देखिए, ये तीनों टेंस की पहचान आपको आगे पढ़ने में, समझने में अच्छे से मदद करेगी, क्योंकि अब इसी में कन्फ्यूजन होता है। अभी देखने में बहुत आपको सिंपल लग रहा है कि ये बहुत सिंपल चीज़ है कि हम तो जान रहे हैं खाता है, खाता था, खाएगा, ये सिंपल है। लेकिन अगर इसको आप अच्छी तरह से नहीं समझे तो आगे जो 12 टेंस आप पढ़ने वाले हैं उसमें आपको कठिनाई होगी। ये डेफिनेटली है कि कठिनाई होगी ही होगी। इसलिए आप इस वीडियो को फिर से एक बार शुरू करके और इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि पास्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट किसे कहते हैं और फ्यूचर किसे कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस के भेद, पास्ट टेंस के भेद और फ्यूचर टेंस के भेद को हम समझने का प्रयास करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है और टेंस
क्या है, ये सभी चीज़ अभी हमने पढ़ा है। अब आगे हमको देखना है कि प्रत्येक टेंस के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सभी भेद को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें जान लेना है कि टेंस कोई भी हो उनके 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला जो है जिसको इंडेफिनिट बोलते हैं या सिंपल बोलते हैं, यानी यह अनिश्चित होता है, इसको अनिश्चित काल के अंतर्गत रखा गया है। इसको हिंदी में अनिश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जारी है, कोई काम जारी है, वह अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, यानी जारी। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खाता हुआ रहूँगा, यानी कि जो जारी हो रहा है उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये प्रत्येक टेंस में फिट आता है आपका। तीसरा हो गया परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जैसे मैं सो चुका हूँ, मैं सो चुका था, मैं सोऊंगा, इस तरह का जो बात है जो पूर्ण होता है उसको परफेक्ट को पूर्ण बोलते हैं। अब चौथा आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि संपूर्ण। जैसे मैं 2 दिनों से खाता रहूँगा, मैं 2 दिनों से खा रहा था, मैं पटना से कल आ रहा था। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये सभी जो तीनों टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों में इसको फिट किया जाता है, जो कि इस प्रकार है आपका। जैसे प्रेजेंट टेंस, अगर वर्तमान काल की बात की जाए तो पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि संपूर्ण वर्तमान काल। ये प्रेजेंट का 4 ठो भेद हुआ। उसी तरह पास्ट का भी 4 ठो भेद होता है, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये उसका हिंदी इस प्रकार है कि अनिश्चित भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संपूर्ण भूतकाल। उसी प्रकार होता है फ्यूचर का तीनों। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि अनिश्चित भविष्यत काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण भविष्यत काल। तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भविष्यत काल। और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि संपूर्ण भविष्यत काल। इस प्रकार हम 12 टेंस को पढ़ते हैं। यह 12 टेंस पढ़ने से पहले आपका जो टेंस का जो महत्वपूर्ण जो भेद का जो भाग होता है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। इसी के आधार पर आप पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर को जोड़ सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आप जोड़ सकते हैं, तो इसका भेद आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इन सभी टेंस के बारे में अलग अलग और अच्छे तरीके से आगे वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि टेंस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से टेंस के बारे में समझाया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और आज का वीडियो कैसा लगा आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।